अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोगों ने लाजमी तौर पर लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के अंदर मजीद कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आइए हम लोग इनको स्टडी करते हैं। According to Watson and Crick model of DNA, the DNA molecule consists of a double helix. What type of force are responsible to keep two strands of DNA together? बच्चे जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ये आपस में एक दूसरे के साथ न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से जो है वो अटैच होते हैं, जिसमें साइटोसिन, गवानीन और एडेनिन और थायमीन आते हैं। अब ये जो साइटोसिन और गवानीन है, इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ द अल्फा ऑप्शन। याद रखिएगा कि ये जो बैकबोन होती है स्ट्रैंड्स की, इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप बी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे मज़ीद जो चीज़ होती है दैट इज़ द एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप बी हो गया, और साथ में हमारे पास आ जाएगा पेंटोज शुगर। तो ये दो चीज़ें मिलकर बच्चे बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर बनाती हैं, जबकि जितने भी हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ कर रखती हैं। When two ice cubes are pressed over each other, they unite to form the one cube due to। बच्चे आइस क्यूब मीन टू से बेसिकली वाटर की ही बात हो रही है। इन सॉलिड फेज, जब सॉलिड फेज में वाटर मौजूद है, इन दोनों को आपस में आप लोग प्रेस करेंगे तो बच्चे वाटर मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। सो दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है दैट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एच के दरमियान मौजूद होता है। तो बच्चे याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एच में पाया जाता है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है, तो फिर बच्चे आप लोग आंसर वाटर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है, जबकि एच और NH3 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाने की सलाहियत रखते हैं। खैर नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, बच्चे आइस क्यों फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर? बिकॉज ऑफ इट्स लोअर डेंसिटी। और बच्चे इसकी डेंसिटी लो क्यों होती है? लो डेंसिटी होने की वजह ये होती है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा, सॉरी डेंसिटी लो होती है, डेंसिटी लो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लाजमी तौर पे ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि जब वाटर के मालिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बच्चे अगर ये हमारे पास एक वाटर का मालिक्यूल है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाटर का मालिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास जनाब आ जाता है तीसरा वाटर का मालिक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जनाब फोर्थ वाटर मालिक्यूल। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 5वां वाटर का मालिक्यूल आ गया, यहाँ पे हमारे पास 6 वाटर का मालिक्यूल आ गया। बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, तो इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं। 9% एम्प्टी स्पेसेस मोर क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और इसी वजह से जो आइस होती है वो फ्लोट करती है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखें बच्चे, एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज़ ड्यू टू। अब बच्चे याद रखिएगा एसिड वो चीज़ होती है दैट लूज़ प्रोटॉन ईजीली, जो आसानी से प्रोटॉन को क्या कर दे बच्चे, लूज़ कर दे। अब HF, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। बच्चे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मुराद ये है कि अब ये जो फ्लोरीन है ना, वो इस हाइड्रोजन को इतनी आसानी के साथ छोड़ने वाला नहीं है। जब ये फ्लोरीन प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को अपने साथ से अलग नहीं करेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे हाइड्रोजन सोल्यूशन में नहीं जाएगा, और अगर हाइड्रोजन सोल्यूशन में नहीं जाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसकी लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पूछा अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट प्रेजेंट। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए याद रखिएगा, एक एलिमेंट के पास पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। अब वाटर में हाइड्रोजन भी है और फ़ोन में से ऑक्सीजन है, HF में हाइड्रोजन भी है और फ़ोन में से फ्लोरीन है। अगर हम लोग CH4 की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन फ़ोन में से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। जबकि अमोनिया के केस में हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जो है वो मौजूद होता है। खैर नेक्स्ट MCQs की बच्चे बात करते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सोलबिलिटी ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस इन वाटर। बच्चे सोलबिलिटी 9th क्लास से आप लोग एक रूल पढ़ के आते हैं। सोलबिलिटी का रूल ये होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बच्चे आयनिक सब्सटेंस क्यों पानी के अंदर हल हो जाती हैं? बिकॉज वाटर इज़ पोलर इन नेचर
और जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये भी सारे के सारे पोलर इन नेचर होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज़ पोलर, इस वजह से आयनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट बच्चे द फॉलोइंग कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द टर्शरी अमाइन एंड वाटर। बेसिकली टर्शरी अमाइन के अंदर अगर ये नाइट्रोजन है और 3 साथ में अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, अब ये जो नाइट्रोजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो है वो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जबकि याद रखिएगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। तो हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ से गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट एक पूछा गया द पोलर पार्ट ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट डिजोल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू। बच्चे याद रखिएगा कि सोप और डिटर्जेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि वाटर एंड पोलर पार्ट ऑफ सोप हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। जबकि बच्चे जो नॉन पोलर पार्ट होता है ये अपने साथ जितने भी दाग वगैरह होते हैं ना उनको अपने अंदर हल करता है, क्योंकि जो दाग होते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर, तो बच्चे उनकी नेचर भी नॉन पोलर होती है। और डिटर्जेंट्स का ज़ाहिर बात है नॉन पोलर पार्ट तो नॉन पोलर ही होगा, वो कपड़ों से उसको अलग करके पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जो नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं वो तो पानी के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते। तो याद रखिएगा अगर वो आपसे पूछे कि जो हमारे पास धब्बे वगैरह होते हैं कपड़ों के ऊपर वो कौन से बॉन्ड की मदद से अलग होते हैं, तो बच्चे वहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि पोलर पार्ट ऑफ डिटर्जेंट्स और वाटर के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, तो फिर बच्चे आप लोग वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिलेक्ट करेंगे जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट देखिए व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म 1 क्यूब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन रिपीट हुआ विच आर द फॉलोइंग डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन और फोन में से किसी एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अमोनिया की बात करें तो बच्चे इसके पास हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये तो नहीं हो सकता। बीटा में देखें इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, बच्चे इसमें हाइड्रोजन भी है और फोन में से ऑक्सीजन भी है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो बच्चे ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। जबकि हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन फ़ोन में से कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो बच्चे यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, इसके पास टेंडेंसी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। नेक्स्ट देखें बच्चे वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन डाइसल्फाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चे वाटर लिक्विड होता है बिकॉज इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि जो हमारे पास हाइड्रोजन डाइसल्फाइड होता है इसमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी क्लेम कर रहे थे कि सर अमोनिया में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बच्चे अमोनिया में वाटर के मुकाबले में लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, जबकि अमोनिया सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है। तो बच्चे ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन वर टेकन फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। होप्स हो कि आप लोगों को ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बच्चे अगेन देखें, मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर हर वीडियो के लास्ट के ऊपर ये बात आप लोगों को याद दहानी करवाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे MD-CAT इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स। आप लोग बेसिक्स के ऊपर जितना ज़्यादा काम करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो आप लोग आसानी के साथ 180 में से 160 150 तक अगर आप लोगों की बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं, फिर बाद में जो 20-30 MCQs बचते हैं वो कंसेप्चुअली आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागते हुए बेसिक्स को गलत कर आते हैं। तो बच्चे सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें। जब आप लोगों की बेसिक्स क्लियर होती हैं तो बिलीव मी आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी 70 to 80% क्लियर हो चुके होते हैं। आप लोगों को मज़ीद सिर्फ अब डिफरेंट एंगल्स देखने की ज़रूरत होती है कि अगर एक लाइन से MCQs बन सकता है तो किस किस तरह से बन सकता है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि जनाब एक चीज़ हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है कि वाटर हैज़ 2 लोन पेयर्स, लेट्स सपोज, तो आपको ऑप्शंस के अंदर आ सकता है कि वाटर हैज़ अ पेयर ऑफ लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर एंड अ पेयर ऑफ लोन पेयर एक ही मतलब होगा। बच्चे इस तरह की चीज़ें आती हैं, अदरवाइज़ MD-CAT बिलीव मी लास्ट ईयर तो UHS का हलवा था, सीधा सीधा रट्टे के ऊपर बेस कर रहा था। होप्स हो कि बच्चे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।